दोस्तों आज की हमारी स्टोरी का टाइटल है द किंग्स कॉफ यानी राजा की खांसी। इसे आपको जो है थोड़ा सा कॉ की आवाज में पढ़ना, कॉफ, जिसका मतलब होता है खांसी। किंग कृष्णदेवराया वाज अनवेल। किंग कृष्णदेवराया जो किंग कृष्णदेवराय थे वाज अनवेल यानी बीमार थे। ही हैड अ बैड कफ। ही हैड यानी उन्हें था, उनके पास था, ऐसा नहीं होगा, उन्हें था अ बैड कफ यानी बहुत तेज खांसी थी या बुरी खांसी थी। द डॉक्टर्स गेव हिम मेडिसिन्स। द डॉक्टर्स यानी डॉक्टरों ने गेव हिम यानी दिया था। गिव का मतलब होता है देना और गेव मतलब सेकंड फॉर्म होता है, यानी दिया था। गेव हिम मेडिसिन यानी दवाइयाँ दी थी। एंड दे टोल्ड हिम और उन्होंने टोल्ड हिम उनसे कहा था नोट टू ईट सावर थिंग्स। नोट टू ईट कि ना खाने के लिए, नोट टू ईट सावर थिंग्स। सावर का मतलब होता है खट्टा। सावर थिंग्स यानी खट्टा चीज खाने को मना किया था। लाइक पिकल्स जैसे अचार, योगर्ट, दही एंड टैमरिंड। जैसे अचार, दही और टैमरिंड यानी इमली, उन चीज़ों को खाने से मना किया था। बट द किंग वॉज लेकिन द किंग वॉज यानी राजा था। बट द किंग वॉज राजा था। आफ्टर ऑल आखिरकार अ किंग लेकिन राजा तो एक आखिरकार एक राजा ही था। ही वुड नॉट ओबे मीर डॉक्टर। ही वुड नॉट ओबे वह नहीं मानेगा। ही वुड नॉट ओबे, ओबे का मतलब होता है मानना, आज्ञा पालन करना। वह नहीं मानेगा मेयर मतलब केवल केवल डॉक्टरों की ही नहीं मानेगा क्योंकि वह राजा है, वो अपनी भी चलाएगा, ऐसा लेखक कहना चाहता है। आप यहाँ पर देखेंगे वुड का इस्तेमाल किया गया है। वुड का इस्तेमाल जब है पास्ट में कोई पास्ट में जब किस फ्यूचर पास्ट में जब किसी फ्यूचर की बात की गई हो पास्ट में, तो उसको दर्शाने के लिए जो है विल की जगह वुड का इस्तेमाल किया जाता है। द डॉक्टर्स एंड द मिनिस्टर्स वर ऑल वरीड। द डॉक्टर्स यानी जो डॉक्टर्स चिकित्सक थे एंड मिनिस्टर्स यानी मंत्री थे। वर थे मतलब थे, ऑल यानी सब, वरीड यानी सब चिंतित थे। वरी यानी चिंता और वरीड मतलब चिंतित थे। फाइनली आखिरकार दे डिसाइडेड, फाइनली यानी आखिरकार दे डिसाइडेड उन्होंने तय किया। डिसाइडेड टू आस्क यानी पूछने का तेनालीरामन किसे, तेनालीरामन से व्हाट टू डू यानी क्या करें। because because he was the only person who could perhaps find a way out of this dilemma। because यानी क्योंकि he was the only person, he was वह था, the only person यानी केवल एक ही व्यक्ति था। only person केवल एक ही व्यक्ति था। who could जो कर सकता था, कैन मतलब कर सकता है और could मतलब कर सकता था। who could जो कर सकता था, perhaps यानी शायद, शायद, फाइंड अ वे यानी रास्ता निकाल सकता था। आउट ऑफ दिस डिलेमा मतलब इस परेशानी से बाहर निकलने का कोई रास्ता जो है केवल जो है तेनालीरामन ही निकाल सकता था। इस डिलेमा का मतलब होता है दुविधा। इस दुविधा से बाहर निकलने का जो कोई रास्ता है वो केवल जो है तेनालीराम ही निकाल सकता था। तेनालीरामन थॉट आउट अ सॉल्यूशन। तेनालीराम ने जो है थॉट आउट यानी सोचा, थॉट आउट अ सॉल्यूशन एक उपाय सोचा।